हमारे साथ मुद्दे बातचीत करने के लिए पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी मौजूद है, तेज तर्रार प्रवक्ता के तौर पे जाने जाते हैं, जिनसे बातचीत करने वाले हैं कि दरअसल ज्ञानवापी मामले में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ किया जा रहा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी। क्या लग रहा है ज्ञानवापी मामले को लेकर के, क्या कुछ समझते हैं, उसके बाद हम बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कुछ समझ रहे हैं आप इस पूरे? देखिए, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं। हाँ जी। किसी भी धर्म के भावना को ठेस पहुंचाना, आहत करना सरासर गलत है। जिस तरीके से मीडिया प्रस्तुत कर रही है, यह सरासर गलत है। सबसे बड़ा आरोप मीडिया पर जाता है कि मीडिया ये सब काम करना बंद करे। न्यायालय में मामला है और न्यायालय को चाहिए कि इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर अविलंब इस मामले को खत्म करना चाहिए। एक बात बताइए, शिवलिंग है जैसा कह रही है, तो शिवलिंग है कि नहीं है, फव्वारा है, ये बात तो 2 मिनट का काम है। कोई इसमें इतना तो है नहीं कि 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 साल 3 साल लगेगा। किस चीज़ का बना हुआ है, सबसे बड़ी बात है कि सीमेंट कब बना, सुर्खी कब बना, पत्थर कब का है, ये सारा चीज़ जांच का विषय है, समझिए। औरंगजेब के समय में सीमेंट नहीं हुआ करता था, पहली बात। दूसरी बात, जब शिवलिंग होगा तो वो ठोस पत्थर का होगा। उसमें ठोस पत्थर में पानी के फव्वारा बनाना संभव नहीं है। हाँ, अब बात आई कि ठीक है, लोगों का जो आ रहा है, स्टेटमेंट आ रहा है, तो उसमें रिसर्च की चीज़ है। यहाँ एरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सर्वे किया है, विथ कैमरा से रिकॉर्ड किया गया है। तो इस मामले को जब तक क्लियर नहीं हो जाए तब तक मीडिया में इस बात को लेकर बहस करना। हिंदू मंदिर के जो वकील वो तो ये कह रहे हैं कि जो है उसको जो है क्षतिग्रस्त किया गया है, उसके अंदर जो होल किया गया है, उसके ऊपर जब फवारा है खोल के रखा गया है, तमाम तरीके के तर्क दे रहे हैं। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? फिर मैं वही बात, हिंदू पक्ष के वकील और मुस्लिम पक्ष के वकील का सवाल नहीं है, सवाल देश का है। आप महंगाई के मुद्दे से, बेरोजगारी के मुद्दे से, माँ बहन बेटियों के जो असुरक्षा की भावना है, उस मुद्दे से, जो छात्रों को अभी आप ये मुद्दा काहे नहीं उठाते हैं भाई कि एसएससी जीडी का वैकेंसी 2018 में निकला था, उन छात्रों का अब तक क्या हुआ, उसकी खुदाई क्यों नहीं हो रही है? जिन लोगों ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया था, जिन्होंने मेडिकल दी, फिजिकल किया, पास किया, उनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिला? ये सब तमाम मुद्दे हैं। समझिए, ध्यान भटकाने के लिए जिस तरीके से घोड़े के आँखों के ऊपर चमोटी बांध दिया जाता है ताकि घोड़ा हरियाली ना देखे, ऐसे धर्म का मुद्दा नहीं चलाया जाना चाहिए। देश के खातिर, देश के भविष्य के खातिर और 2 मिनट जनमानस चल जाएगा, 2 मिनट पता चल जाएगा कि वो क्या चीज़ है। तो नहीं पता चलेगा? क्या खाते हो आप? कैसे पता चलेगा? ये शिवलिंग है कि फव्वारा है, ये पता नहीं चलेगा कैसे? औरंगजेब के टाइम में, समझिए, औरंगजेब के टाइम में सीमेंट नहीं था, तो सीमेंट का अगर फव्वारा है इसका मतलब शिवलिंग नहीं है। क्लियर कंसेप्ट है। अगर ठोस पत्थर का बना हुआ है, उसमें अगर पाइप डालने के लिए आप ठोस पत्थर में छेद करेंगे तो कहीं ना कहीं पत्थर चटकेगा। फव्वारा जब फिट करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। बैठ के 10 गो जो डिजाइनर हैं, जो मिस्त्री का काम जानते हैं, जो पत्थरों का काम जानते हैं, उन सबको बिठाइए और अच्छे अच्छे जो जानकार हैं उनको बैठ के जिस धर्म का चीज सबूत आ जाए उस धर्म को सौंप दिया जाए। इस विवाद को यही खत्म कर दिया। सवाल को कैसे देखेंगे जो ये एक पक्षधर ये कह रहा है कि जो अगर फव्वारा ही है तो शिवलिंग के शेप में क्यों है? इस बात पे तो बार बार चर्चा किया जा रहा है, इसको कैसे बताएंगे? कोई भी गुंबद बनता है कहीं भी, सबके बनाने के डिजाइन एक जैसे हैं। आप समझिए, जो पत्थर का शेप है, पत्थर को जो पत्थर ये गोलाकार है, और जब इसको मुंह मिलाएंगे तो वो शिवलिंग जैसा ही दिखेगा। तो सवाल उठता है, क्या अब ये सड़कों पर जितने पद लगे हुए हैं तो क्या ये सारे शिवलिंग हैं? सवाल उसका नहीं है। समझिए, आपने कई बार देखा होगा कोर्ट रात दिन में आकर फैसला ले लेता है, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन उसका क्या जवाब देंगे? जो पूर्व महंत हैं उन्होंने ये कहा है कि जब तक मुझे जो है शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तब तक मैं अन्य त्याग दूंगा। अन्य त्याग दिए हैं। पूर्व महंत कितने दिन से महंत थे वहाँ? कितने दिन से महंत हैं बताइए आप?
तो वाजपेयी जी की सरकार के समय में नहीं थे। अरे ये थोड़े ना है कि मोदी जी के 2014 के बाद ही वो पैदा लिए, 2014 से भी पहले थे। वाजपेयी जी की सरकार 6 साल के लिए थी, मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, तो उस समय क्यों नहीं बोले? आप किसी इस बात को लेकर किसी पार्टी पर कहीं कुछ भी एलिगेशन लगाएंगे, आरोप तय करेंगे, ये सब चीज़ नहीं चलना चाहिए। शिवलिंग होने के लिए जो है बता रहे हैं, शिवलिंग के नाम पे जो अफवाह फैल रही है कि उसके अंदर शिवलिंग ही है, आखिर इस तरीके का अफवाह फैला कौन रहा है? ये भाजपा आरएसएस के आईटी सेल का काम है जो इसको बेवजह तूल दे रहा है। हम तो साफ सुथरा बात कहें, अदालत ने जो फैसला देना है, जो अदालत फैसला देगा वो फैसला सभी लोगों को सर्वमान्य होना चाहिए और देश हित में किस तरीके का कुकृत्य नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी धर्म का आदमी, कोई भी पक्ष का आदमी इस पर राजनीति ना करे। जी। लेकिन जो महंत कह रहे हैं कि मैं खाना अन्न त्याग दूंगा, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो महंत 8 साल से क्या कर रहे थे? आज ही क्यों ऐसा कह रहे हैं? आप समझिए, 8 साल तो ये हो गया, 6 साल वो भी हो गया, तो चलिए 6 साल वो छोड़ दीजिए। उस महंत से पूछिए कि अब ऐसा कौन सा उनको ये प्रेम जाग गया और 8 साल से चुप्पी साधे हुए थे। ये सब नौटंकी है, ड्रामा है और जानबूझकर कह रहे हैं खजाना छुपा है, खजाना मिलेगा नीचे जो है, जिसको खाना बताया जा रहा है वो नीचे जो है ऐश्वर्य मंडप बता रहे हैं। जो औरंगजेब मस्जिद मंदिर तोड़ेगा तो खजाना नहीं लूट के ले गया होगा, फिर खजाना छोड़ के जाएगा कि कोई आएगा 2014 के बाद 2022 में वहाँ स्वर्ण आभूषण ढूंढेगा, हीरा जवाहरात ढूंढेगा, शिव जी को ढूंढेगा। अरे उनको पूछिए, उनको ढूंढना ही है। अगर अन्न त्यागना ही है, भोजन त्यागना ही है तो कैलाश पर्वत के लिए त्यागें। पर्वत नहीं छीन लेते तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। बोल दें साक्षात शिव परिवार वहाँ रहते हैं तो वो बात नहीं करते। ये सरासर गलत है। तो शिवलिंग मिल जाएगा तो तकलीफ हो जाएगा आपको? कहाँ नहीं शिव हैं? हर दिल में राम और कृष्ण बसते हैं, हर दिल में शिव बसते हैं। शिव, राम, कृष्ण जितने देवी देवता हैं, चूँकि मैं हिंदू हूँ तो हमारे आराध्य देव हैं। कहाँ नहीं हैं बताइए आप? कौन नाराज होगा? लेकिन बेवजह भगवान को बार बार कोर्ट में ले जाना, बार बार उस पर राजनीतिक रोटी सेकना, बार बार उसके नाम पर देश को लूटना, ये अच्छा है? इससे तकलीफ नहीं होगा। तो हमारे साथ पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी मौजूद रहे, उनसे हमने खासा बातचीत करी ज्ञानवापी मामले को लेकर के। हालांकि इनकी निजता राय है और ये जो भी कुछ बता रहे हैं उनको लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है, फिलहाल आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं। लेकिन इस बात पे लगातार कवायतें लगाई जा रही हैं कि दरअसल होने के वाला है, कोर्ट में लगातार इस पर सुनवाई चल रही है, आगे आगे तारीख मिलती जा रही है। क्या कुछ होगा आने वाले समय में सब कुछ साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़ेगा हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।